देखेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति जो है, देखो त्रिकोणमिति ये बना हुआ है तुम्हारा त्रि प्लस कोण प्लस मिति से, मतलब त्रि मतलब 3, कोण और इसका माप, मतलब 3 कोणों की माप का अध्ययन हम लोग जिस विषय के अंदर करते हैं वो हमारा त्रिकोणमिति होता है। और त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का खास करके अध्ययन करेंगे। इसमें कोण और भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, तो इसमें जो है, इसमें हम कोण तथा भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। तो ट्रिगोमेट्री के अंदर हम लोग जो है देखेंगे, वी ऑलवेज टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमेशा जो है हम लोग त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। हमेशा कभी भी अगर त्रिकोणमिति का स्टडी कर रहे हो और अगर कोई भी डायग्राम बनाना हो या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमारा जो है क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक ना, जैसे ए बी सी, यहाँ पर जो है बी में जो हो जाएगा तुम्हारा, बी जो समकोण त्रिभुज होगा उसके ठीक अपोजिट जो होता है कर्ण होता है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है ना, और ये हो गया हमारा बेस मतलब आधार, और ये हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखना, मतलब हमेशा समकोण के जस्ट अपोजिट जो होगा वो कर्ण होता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को त्रिकोणमिति में देखना है कि ए बी सी है, समकोण त्रिभुज तो हम लोग लिए ही। अब हम लोगों को कोण ए का माप करना है, तो कोण ए का, जिस कोण का अगर समकोण त्रिभुज को छोड़, जो 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़ के अगर हम लोग बात करेंगे किसी भी शीर्ष का, तो जस्ट उसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। जैसे अब कोण ए का बात करेंगे तो वो लंब हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। 90 डिग्री का अपोजिट तो कर्ण रहेगा ही रहेगा। ठीक ना, यहीं पर गलती हो जाता है कि हम लोग गलती से ले लेते हैं दूसरा। ठीक ना, तो अब आगे हम लोग देखेंगे। अब मान लेते हैं कि एंगल सी ले रहे हो तुम। ठीक ना, एंगल सी ले रहे हैं, एंगल सी ले रहे हैं ए बी। ठीक ना, ये 90 डिग्री। अगर सी ले रहे हो तो ये तब हो जाएगा लंब, आधार और कर्ण। मतलब कि जिस कोण का हम लोग निकालना चाहते, जिस एंगल के बारे में हमको निकालना है, ट्रिगोमेट्री में स्टडी करना है, उसके जस्ट अपोजिट एंगल जो होते हैं लंब होते हैं, और उस जिसके साथ वो बेस बनाएगा, मतलब जिसके साथ वो एंगल बनाएगा वो हमारा आधार यानी बेस हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि ट्रिगोमेट्री में जो है 6 जो होते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ट्रिगोमेट्रिक टी रेशियो जो होगा कितना होता है, 6 होते हैं। जैसे साइन थीटा हम लोग लेते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हो लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये कर्ण के लिए H सिंबल, बेस के लिए B सिंबल और परपेंडिकुलर के लिए P सिंबल हम लोग यूज करेंगे। ठीक ना, कोसाइन कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। अगर टेंजेंट देखेंगे, टेंजेंट मतलब हो गया tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब लंब बटा आधार P बाय B। कोटेंजेंट कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लंब B बाय P। फिर सेकेंड सेक थीटा, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार हाइपोटेनस बाय बेस। और कोसेकेंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब
इज इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है, ठीक ना, यानी पी बाई, यहाँ पर रहने दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा एक दूसरा फार्मूला है। टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का अपोजिट भी होता है, टेन थीटा इजकल टू 1 बाई कॉट थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा अगर हम लोग निकालें तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ लिख सकते हो तुम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। आपको जो है एक बच गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो ये आपका है बेसिक फार्मूला, इसी से आपका जो है फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व होगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके कि आखिर जो है हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें आखिर गलती बच्चे लोग क्या करते हैं, ठीक ना। तो इस चीज़ को बचना है हम लोगों को, ठीक ना, कि थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो सॉल्व करते समय, ठीक ना। क्या क्या गलती होगा वो सब देखते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय का जो है सूत्र यूज होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं पी स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर एच जो है कह सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एच को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो होगा रूट अंडर आ जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, यही हमारा इधर सिंबल में है, और इधर जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मतलब लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये ट्रांसपोजिशन मेथड से आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं लंब इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और अब हम लोग आधार निकालते हैं, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर आधार इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। हम लोग जनरली क्या होता है कि इसमें गलती, जैसे हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे अक्सर हम लोग जैसे देखोगे कि हम लोग 3m का स्क्वायर लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं 3 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर लिखते हैं, यानी 9m स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है, ठीक ना। साइन थीटा में जो होता है, अगर इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा साइन थीटा लिख रहे हो तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। ये सही है हमारा, ये नहीं लिख देना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये लिखना गलत है, ये आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा क्या है, गलत है। हम लोग हमेशा साइन थीटा का होल स्क्वायर जो होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा कॉस का हो, टेन का हो, सबका वैसे ही है, टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसी के बेस पे आपको सॉल्व करना है। और इसमें एक छोटा सा और प्रॉब्लम हमारा क्वेश्चन होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकाल लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर हटेगा तो √100 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा जो होगा हमारा √100 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू √100 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा जो हो जाएगा √100 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस √100 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू √100 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका फार्मूला है जो अप्लीकेबल होगा। अब इसके बेस पर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कैसे। चलिए, हम लोगों का जो है ये क्वेश्चन है, ट्रायंगल ACB लेना है जिसमें कि C समकोण है, जिसमें AB जो है 29 इकाई दिया है 29 यूनिट, और BC जो है 21 इकाई है 21 यूनिट, और एंगल ABC जो है थीटा है, एंगल ABC। तो यहाँ पर जो एंगल B जो मिडल में वो हमारा थीटा, मतलब B एंगल जो है क्या है, ABC हमारा ये एंगल है, तो ये थीटा है, और C जो है हमारा समकोण दिया हुआ है, तो C हम लोग समकोण ले लिए। और हमने बताया था कि ट्रिगोमेट्री में हमेशा जो है राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे, दूसरा नहीं लेते हैं। तो हमको AB दे दिया है तुम्हारा 29 इकाई, और BC जो दिया हुआ है 21 इकाई दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को प्रूफ करना क्या है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ये सॉल्यूशन में हम लोग जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को जो नहीं गिवन है साइड वो निकाल लेते हैं। तो AC निकालेंगे तो हम लोग पाइथागोरस लगा लेंगे। AC इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारा बेस हो गया ना, जो थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक ना। हमने बताया था ना कि थीटा के सामने का जो है क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जिसके साथ जिस साइड के साथ जो है थीटा होगा वो बेस हो जाएगा। तो साइड थीटा जो है इसके साथ है, तो ये हमारा बेस हो गया। तो h स्क्वायर और हाइपोटेनस तो ये रहेगा ही रहेगा, तो h स्क्वायर जो हो गया 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक ना। तो 29 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो कर लीजिए 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21, ठीक ना। क्योंकि अगर स्क्वायर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक ना, इसीलिए जो है हम लोग डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर डालेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 0 2 2 4 1 5 50, और ये कितना हो जाएगा इंटू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टराइज कर दिए, हो गया ना। तो 2 2 तो 25 का 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 टू 10 टू 20 आया हमारा इसका परपेंडिकुलर। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें किस टाइप से होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमने बताया P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लंब बटा कट। तो ये लंब हमारा कितना हो गया, यहाँ पर दिया हुआ ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा और लिख देते हैं। तो यहाँ h जो हो गया हमारा कितना है, यहाँ तो हम लिए ही ना h जो है हमारा यहाँ पर 29 है, हाइपोटेनस B जो है 21, और हमने P जो परपेंडिकुलर जो निकाला वो कितना निकाला 20। तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा 20/29, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, B/H इज इक्वल टू 21/29। तो LHS ले लेते हैं, LHS हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो 20/29 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा 21/29 का होल स्क्वायर। तो ये एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, 29 का स्क्वायर आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है 400 और प्लस
441 और इसका वैल्यू जो हो जाता है 841 आता है, ठीक ना। तो ये कितना आ जाएगा 841 बाई 841 400 प्लस 441, तो 841 बाई 841, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से जो है आपको अगर कोई भी साइड दिया हुआ हो या फिर कोई दो साइड दिया है, तीसरा साइड पहले फाइंड आउट करिए, उसके बाद जो है आप उसको LHS में पुटअप करिए और देखिए RHS आता है कि नहीं आता है। अगर आ जाता है तो आपका वैल्यू सही है और नहीं आया तो वैल्यू सही नहीं आया, तो नहीं इक्वल होगा, तो बस हमारा इस टाइप से प्रूव हो जाएगा। चलिए कॉपी करिए और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए।